गाइज आज का ये वीडियो उन सभी के लिए होने वाला है कि अपने लैपटॉप को अपने घर के स्मार्ट टीवी या फिर एंड्रॉइड टीवी में उसे HDMI के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसे हम कैसे कनेक्ट करेंगे। साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो भी आपके टीवी में नो सिग्नल का एरर आता है या फिर साउंड को लेकर के दिक्कत आता है, जो कि आपके टीवी में साउंड नहीं आता है। कई लोगों का कमेंट्स भी आया है कि सर हमने लैपटॉप से स्मार्ट टीवी को कनेक्ट तो कर दिया बट उसमें हमारा टीवी में साउंड नहीं आ रहा है। तो वो सारी चीजें हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल RKS टेक इन्फो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने लैपटॉप से स्मार्ट टीवी को कनेक्ट करते हो तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके टीवी में HDMI पोर्ट होना चाहिए। एंड जो भी लैपटॉप से आप कनेक्ट करते हो उसमें भी HDMI पोर्ट होना चाहिए। एंड उसके साथ ही साथ में आपके पास एक HDMI केबल होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो दोनों साइड में इसका HDMI पोर्ट है, यानी कि एक साइड ये हो गया एंड दूसरी साइड में ये हो गया, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आपसे जाकर के इसको परचेज करना। ज्यादा नहीं, आपको 500-600 रुपए के रेंज में आपको आ जाएगा। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा लैपटॉप है और इसमें यहाँ पे HDMI पोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे सबसे पहले जो है USB पोर्ट है, सेकंड वाला जो है HDMI पोर्ट है। तो इस टाइप में ही आपके पास HDMI पोर्ट होना चाहिए। एंड इधर आप देखोगे तो इधर में भी USB पोर्ट है, यानी कि इस वाले लैपटॉप में सिर्फ और सिर्फ एक ही HDMI पोर्ट है। तो इस टाइप का आपके लैपटॉप में एंड जो भी टीवी है उसमें भी ऐसा पोर्ट होना चाहिए, तभी आप इसमें HDMI केबल को लगा करके आप प्रॉपर तरीके से अपने लैपटॉप को स्मार्ट टीवी के साथ कर सकते हो कनेक्ट। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे ये जो HDMI केबल है, इस वाले केबल को हमने अपने लैपटॉप में यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दिया। इस प्रकार से आपको भी अपने लैपटॉप में केबल को इंसर्ट कर देना है। एंड उसके बाद अब आपको मैं दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लैपटॉप में एक साइड से जो HDMI केबल था उसको मैंने इंसर्ट कर दिया है। एंड इस केबल के दूसरे पॉइंट को यहाँ से हम टीवी में आपको मैं पहले दिखा दे रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके भी टीवी के यानी कि जो भी स्मार्ट टीवी है उसके बैक साइड में यहाँ पे इस टाइप का HDMI पोर्ट दिखाई देगा। जैसे कि आप एक देख सकते हो, यहाँ पे एक नीचे खाली है, एक उसके ऊपर वाला है और एक में कोई दूसरा ऑलरेडी लगा हुआ है। एंड उसके ऊपर में 2 USB पोर्ट है। अब यहाँ पे देखना है कि जो भी यहाँ पे HDMI खाली दिख रहा है, इस HDMI में मैं ये वाला पोर्ट को लगाऊंगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे जो पोर्ट दिखाई दे रहा है खाली, इसमें इस वाले केबल को इंसर्ट करना है। जैसा कि अब आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जो HDMI केबल को यहाँ पे पोर्ट में लगा दिया। आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने टीवी में देखना है कि कौन सी साइड में है। ये बैक साइड में आकर के लेफ्ट या राइट दोनों आपको देख लेना है किस साइड में, जहां भी पोर्ट खाली होगा वहां पे आपको लगा देना है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमारे लैपटॉप के स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेम स्क्रीन यहाँ पे हमें विजिबल होना चाहिए, यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। तो अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी टीवी का स्क्रीन है और इसमें HDMI 2 आ रहा है लिखा हुआ, और मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे टीवी में HDMI 3 पोर्ट है उसमें। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो भी मैंने इस केबल को लगाया है, कौन सी HDMI पोर्ट में लगाया है, 1 में लगाया है या फिर 2 में या फिर 3 में लगाया है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपके जो रिमोट लेना होगा, रिमोट में आपको जो यहाँ पे ओके वाले बटन पे क्लिक करना है। जो भी यहाँ पे लाइव टीवी का शो हो रहा है, यानी कि इट मीन्स यहाँ पे आपके टीवी में अगर डिश टीवी चल रहा है तो वहां का स्क्रीन यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन अब जो है आपको अपने रिमोट से ओके बटन को प्रेस करना है। ओके बटन प्रेस करने के बाद पे जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो HDMI 2 और इसमें यहाँ पे नो सिग्नल लिखा हुआ रहा है। तो ये जो सिग्नल दिखाई दे रहा है, नो सिग्नल का ऑप्शन, इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपके रिमोट में एक सोर्स का बटन आएगा, इस वाले बटन को प्रेस करना होगा। प्रेस करते ही यहाँ पे आप देखेंगे आपको HDMI 1, HDMI 2 एंड HDMI 3 ये 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। हालांकि आपके टीवी में जितने भी पोर्ट होंगे उतने ऑप्शन यहाँ दिखाई देंगे। तो अब इसमें से सिलेक्ट करना है कि किस वाले HDMI पोर्ट में हमने इस केबल को लगाया है। अब जैसे हमने यहाँ पे 3 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके और यहाँ पे ओके बटन पे प्रेस किया, तो अब देखते हैं हमारे लैपटॉप का स्क्रीन आ रहा है कि नहीं। नहीं, दोबारा से ब्लैंक है और यहाँ पे लिख रहा है नो सिग्नल। अब इस प्रकार से हमें देखना है HDMI 1 वाले ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे गया 1 पे और इस पे क्लिक करने के बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे। एंड अब आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा स्क्रीन, लैपटॉप का जो यहाँ पे स्क्रीन है, सेम स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि हमारा जो लैपटॉप का स्क्रीन काफी छोटा था और अब यहाँ पे जो टीवी का स्क्रीन दिख रहा है काफी बड़ा है। अब यहाँ पे देखना है कुछ भी चीजें हमें प्ले करना है, यानी कि जब हम लैपटॉप को ऑन करके कोई भी सॉन्ग अगर हम प्ले करते हैं, कुछ भी चीजें यूट्यूब वगैरह देखते हैं, तो यहाँ से जैसे हमने ओपन किया लैपटॉप पे तो हमारा स्क्रीन दूसरा वाला जो है टीवी के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। अब जैसे यहाँ से हम अगर यूट्यूब पे कोई चीजें प्ले करते हैं लैपटॉप में, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो प्ले किया वही चीज यहाँ पे सेम प्ले हो रहा है। तो इस प्रकार से आप अपने लैपटॉप के स्क्रीन को स्मार्ट टीवी पे चला सकते हो। अब जो यहाँ पे मैं काम करूंगा वो सारी चीजें यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पे लैपटॉप पे सेटिंग हमने ओपन किया, इसमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज ये भी देखना है कि आप जो भी चीज यहाँ पे आप अगर काम करोगे लैपटॉप पे,
सेम चीजें आपका यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा और कोई इसमें आपको डिफरेंस नहीं आएगा कि मतलब यहाँ पे कुछ टाइम के लिए लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जैसे यहाँ पे वर्क करेगा सेम एज इट इज एकदम एक साथ दोनों काम करेगा। अब यहाँ पे एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जैसे ही आप अपने लैपटॉप को स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट करते हो तो जो भी इसमें साउंड आएगा ऑटोमेटिक जो डिफॉल्ट होता है आउटपुट जो है टीवी के साथ ही हो जाता है। हालांकि लैपटॉप के साथ भी बजेगा, लेकिन आप चाहते हो कि दोनों को एक साथ प्ले करें और दोनों को एक साथ साउंड बजाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको किसी एक में ही प्ले करके और एक में ही किसी में साउंड आए। तो आप अगर चाहते हैं कि लैपटॉप में हम उसे बजाएं और टीवी में ना बजाएं, तो उसके लिए आपको एक सेटिंग करना पड़ेगा। कैसा सेटिंग, मैं आपको चलिए बताता हूं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पे साउंड सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। एंड क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे ऑप्शन देखोगे एक स्पीकर और लोयर टीवी। तो ऑलरेडी इसमें बाय डिफॉल्ट है, बट हमें चाहिए कि मेरे लैपटॉप में साउंड आए, तो उसके लिए आपको यहाँ स्पीकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यानी कि जो भी यहाँ पे स्पीकर का ऑप्शन है इस पे हमने क्लिक कर दिया। अब ये जो डिफॉल्ट हो गया लैपटॉप के साथ में। अब अगर मैं कोई चीज अगर प्ले करता हूँ तो प्ले करने के बाद इसमें प्ले होगा लैपटॉप में। तो इस तरीके से भी अपने लैपटॉप में सेटिंग करके और दोनों साउंड को आप एक एक करके प्ले कर सकते हो। तो आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं किसी एक ऐसे नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।